ये जो मोदी सरकार वक्फ एक्ट लेके आई उसके इम्प्लीमेंटेशन को अब आप कैसे देख रहे हैं? देश भर से आपको क्या उस पर फीडबैक? नहीं नहीं, वो तो बहुत बुरा फीडबैक है, बहुत ख़राब फीडबैक है। और वो तो एक्ट वक्फ को बर्बाद कर देगा। कोई वक्फ अब नया वक्फ नहीं होगा। जितने वक्फ है, क्यों नया वक्फ क्यों नहीं होगा? जिसको डोनेट करना है वो भी करेगा। आप कलेक्टर या डेसिग्नेटेड ऑफिसर को पावर्स दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई अब्दुल रहमान अपनी प्रॉपर्टी वक्फ औलाद कर रहा है, वो नहीं कर सकता अगर उसको बेटी है, क्योंकि आप बेटी का हक मार के नहीं दे सकते। ये कौन से धर्म में लिखा हुआ है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे या किसी डीटी के नाम पे दे देता हूं? उसमें औलाद कहां जाती है? मेरी प्रॉपर्टी है भाई, मगर आप लगा दिए तुग्गा, ये वक्फ औलाद नहीं होगा। दूसरा, मैं वक्फ करने जाऊंगा तो उसमें कलेक्टर कैन कॉल फॉर ऑब्जेक्शंस। अब कोई भी ऑब्जेक्शन डालेगा, जाहिर है डालेगा, वो एक रुक जाएगा। पर मिसयूज भी तो हो रहा था। ये कहाँ तो मिसयूज? देश के अलग अलग जगहों में कि मतलब जो आप एग्जाम्पल मुझे 20 से बढ़ के नहीं दे पाएंगे। चलिए मैं आपको बता, मैं कमेटी का मेंबर था, राहुल कमल साहब। मैं 128 पेज की डाइसन रिपोर्ट दिया हूं। आप 20 से ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते। जब आप 4 लाख एकड़ बोल रहे हैं और आप 20 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, भाई ये तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर मर्डर क्यों हो रहा है? आप 3.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है और 20 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा, सर्वे करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। 14-15 स्टेट तो सर्वे ही नहीं करे, वो तो स्टेट की गलती है, वक्फ बोर्ड की कहां गलती है? मैं ही नहीं करूंगा, नहीं हमारे एग्जाम्पल्स बताइए। 20 से 22 से बढ़ के नहीं बता पाएंगे आप। ये अलग बात है कि आपको नफरत है। अब मिसाल के तौर पर वक्फ बोर्ड में आप 3 नॉन मुस्लिम बोल रहे, अब यहां बोध गया है, बोध गया में बुद्धिस्ट बोल रहे हम रहेंगे, हिंदू बोल रहे हम, तो अब 2 को रख रहे आप, वहां झगड़ा है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड बिहार में है, कोई बन ही नहीं सकता हिंदू से हटकर। अच्छा, हिंदू के डेफिनेशन में आर्टिकल 25 में हिंदू है, सिख है और आपके जैन है और बौद्ध है, मगर यहां पर कहते हैं कि सिर्फ हिंदू होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि संभल की मस्जिद का केस बड़ा मुश्किल पैदा हो जाएगा इस एक्ट कानून के बाद। आप हरियाणा, पंजाब में जाइए, वेस्टर्न यूपी में वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रही, अब वो हो गई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, 100 साल पुरानी। मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन उनकी जिम्मेदारी थी, वक्फ बोर्ड ओनर था, अब वक्फ बोर्ड से निकल गई, एएसआई मालिक बन गया उसका। वक्फ बोर्ड का कहां फायदा हो रहा बताइए आप मुझे। तो इस तरह से आप कर रहे हैं तो वक्फ को बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है, इसका बहुत बुरा इंपैक्ट होने वाला है। अच्छा सर, ये पॉलिटिकल सवालों से इतर मेरा एक सवाल है, ये आप शेरवानी पहन के घूमते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ इनको गर्मी नहीं लगती क्या? क्योंकि जब भी कोई शेरवानी पहनता है ज्यादा इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, इसमें कोई पैडिंग नहीं है, कुर्ते की तरह है। अब आप मोदी जी की तरह मत कहिए कपड़े देखकर पहचानो, तेजस्वी पहचान लिया हमको कपड़े देखकर। ये पर कुछ करना पड़ेगा। ये आपकी शेरवानी मुझे लग रहा है ऐसे नहीं, मैं आपको सिलाऊंगा। हाँ, टेलर से सिलवानी पड़ेगी। हाँ, मैं अच्छा सिलाऊंगा आपके लिए, क्योंकि जब हम शेरवानी पहनते बहुत गर्मी लगती है। आप तो दिन भर शेरवानी नहीं, इसमें है ही नहीं कुछ भी, एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा है, आप डाल लीजिए, खत्म हो गया। बीजेपी ने इन्फिल्ट्रेटर्स के मुद्दे को एक बड़े तरीके से उठाया कि यहाँ पे बंगाल में, बिहार में बांग्लादेश से पार्टीज इन्फिल्ट्रेटर्स को ला रही क्योंकि उनसे उनका वोट बैंक बनता है। एक बात बताइए, यहाँ पे कोई खजाना निकला है क्या? कोई खजाना निकल गया तो हम समझते हैं कि तेल निकल रहा, कोई आ रहा है। 1 करोड़ यहाँ का नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है, आप बजाय उसको रोकने के आप और बदनाम करते हैं इस इलाके को घुसपैठी बोल के। और तीसरी बात यह है कि पार्टीशन के वक्त ये लोग नहीं गए, यहाँ बांग्लादेश लगता है बाजू, नहीं गए, भारत को अपना मुल्क माने। यहाँ के लोग आज़ादी की, पार्टीशन की लड़ाई में पार्टीशन के खिलाफ खड़े हुए, यहाँ के बड़े बड़े नेता यहाँ के। और घुसपैठी अगर है तो भाई मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह आपके, प्रधानमंत्री मोदी, आपके नाक के नीचे कैसा आ रहा है भाई कोई भी? तो इसका मतलब ही आप नाकाम है ना। हर चीज, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ आपके पास, फिर आप बोलते नहीं स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट तो आपकी है 20 साल से। और फिर अगर इलेक्शन कमीशन, जैसा आपने मुझे सवाल किया क्यों नहीं आपने, तो फिर क्यों नहीं जाकर बताइए लोग बीजेपी वाले कि देखो ये है नाम, 10 नाम नहीं बता सके घुसपैठियों के, मगर क्योंकि एक समुदाय ज्यादा आबादी में रहता है जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया,
बल्कि डिस्क्रिमिनेट किया तो आप उनको बदनाम करना चाहते हैं। राहुल गांधी ये जो बार बार हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि झूठ मूठ लोगों से बार बार वोट दिलाया जा रहा है, भारत में लोकतंत्र पर कब्जा हो गया है, इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं है, एक लीडिंग ऑपोजिशन वॉइस के तौर पे आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, हम जो काम करते हैं ना, हमारे पार्टी में बाज़ाब्ता एक इलेक्शन सेल है जिस पर हम लोग काफ़ी, उस पर एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, और वोटर लिस्ट जब आती है हम लोग चेक करते हैं, और चेक करते हैं, अक्टूबर में आती है उसको चेक करते हैं, फिर एक नाम इंक्लूजन होता है जनवरी में आती, फिर उसको चेक करते हैं, फिर एक वोटर लिस्ट आती है चुनाव के वक्त, तो विड्रॉल से पहले फिर नाम डाल सकते हैं आप। तो ये आप बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, याद रखिए। ये अगर आप ब्लिंक करें ये लोग आपको गायब कर देते हैं। तो 2009 में भी ऐसा ही हुआ था, एक हमारे पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन आए थे, तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अचानक जब विड्रॉल डेट के बाद वोटर लिस्ट आई, हमने देखा कि एक नाम बढ़ गए उसमें अचानक, और हम नाम देखे तो पूरे बीजेपी के थे। फिर उस वक्त एक भनवरलाल साहब अभी दुनिया में नहीं है, हमारे हैदराबाद में सीईओ थे इलेक्शन कमीशन के, बोले कि देखो मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यू विल हैव टू लुक इट इन दैट वे। तो हमने क्या किया, उन बूथों पे बच्चों को बिठाया, हमारे एजेंट्स को, और उनको बोला कि ये लो पैसे लो, चैलेंज करो। अब चैलेंज हम कर रहे थे, तो चैलेंज करने में क्या होता है कि एक चैलेंज का रिसिप्ट लेना पड़ता। अब राहुल कंवल साहब को वोट डालने हम चैलेंज कर दिए, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लिखना पड़ता पूरा नाम, कागज, और साइन कराओ, ये कराओ। 6 मिनट निकल गए उसमें। 10 चैलेंज कराए, बीजेपी का दिमाग हल्का हो गया, बोले नहीं भाई ये मत कराओ। तो वो जो दूसरे नाम थे वो कोई आना नहीं शुरू हुए, बंद हो गए वो। तो ये आपको, तो ये काम हमारा है। ईसीआई, यकीनन ईसीआई का सिलेक्शन गलत है, वहां पर तो पूरा लोडेड है गवर्नमेंट के फेवर में, जस्टिस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और तो जाहिर है अपने ही बना लेंगे। नहीं, पर वो तो हमेशा से कह रहा, ना, नहीं, ऐसा नहीं था। ये अभी जो अमेंडमेंट सरकार ने लाया है उसमें तो चेंज कर दिया ना पूरा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी पहले के भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी तो उसी टाइम की सरकार ने चुने। बाय एंड लार्ज तो इलेक्शन प्रोसेस में आपका भरोसा है या नहीं? जब असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं, ईमानदारी से जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? इलेक्शन कमीशन, देखिए, वोटर लिस्ट जो है ना वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप हथियार को ही तेज नहीं रखेंगे, साफ नहीं करते रहेंगे, उसमें जंग लग जाएगा, और आप जंग लगने देंगे तो फिर हमको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब मगर इतनी बड़ी तादाद में अगर वो बता रहे हैं कि इतने नाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो जाहिर है ईसीआई को उसका नोट लेना चाहिए। तो आप बेसिकली ऑपोजिशन को बोल रहे हैं कि अपनी गेम थोड़ी टाइट करो, बजाय इसके कि रोते नहीं, देखिए, बीजेपी जो जिस तरीके से इलेक्शन लड़ती है ना, 360 डिग्री हर चीज को चेक करते हैं वो लोग, और सिर्फ इलेक्शन में इलेक्शन नहीं लड़ते वो लोग, आम दिनों में भी इलेक्शन का काम करते रहते वो लोग। तो हमको उस तरह से उनको लेने की, सीरियस लेने की जरूरत है। इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूं कि आपका और तेजस्वी की बड़ी नोकझोंक चल रही है। वो आपको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, काफी अटैक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब का बहुत हद तक तो कैंपेन एमजीबी के ही खिलाफ। नहीं, अब आप मेरे को एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं, किस बुनियाद पे बोल रहे हैं भाई? 5 मरतबा का मैं एमपी हूँ, 2 मरतबा संसद रत्न का अवार्ड मुझे मिला, 5 मरतबा मैंने अल्लाह के नाम पर संविधान पर ओथ लिया, 2 मरतबा का विधायक हूँ, असेंबली में था मैं। आप मुझे कह रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट, उसके माने क्या है यार? देखिए, ये जो बड़ा कैजुअली जो बोला जाता है ना, इससे मेरा तजुर्बा और मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, कई मुस्लिम बच्चे जेल में चले गए, ये एक्सट्रीमिस्ट उठा लिए, जेल में डाल दिए, 1-1 साल 2 साल जेल में सड़ते हैं। तो ये जो माइंडसेट है तेजस्वी का, ये बड़ा ही खतरनाक माइंडसेट है, कम्युनल माइंडसेट है ये। आप किसी को एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं, आपके पास सीपीआई एमएल है जो किसी भगवान को ही नहीं मानते, उनका राइट है, मैं इज्जत करता हूं, उसको क्या बोलेंगे आप?